बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी है कि हमारे पास काइनेमेटिक्स क्या होती है, डायनामिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स असल में क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, क्या ये स्केलर होते हैं या वेक्टर होते हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं, इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, ये सारे क्या हैं, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड में फ़र्क क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट, स्पीड इनकी एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये सारा क्या होता है, एक्सेलरेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी जिस्म की मोशन को स्टडी करें बट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, किसी भी जिस्म की मोशन का मुताला किया जाए, उसे मोशन को स्टडी किया जाए विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, जिसमें कॉजेस को स्टडी ना किया जाए, वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स होता है। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। आप चाहें तो इसको नोट भी साथ साथ करते हैं। डायनामिक्स क्या होता है, अगर हम किसी जिस्म की मोशन को स्टडी करें प्लस उसके कॉजेज, उसकी वजूहात को भी स्टडी करें कि उसने मोशन की क्यों है। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन, इसके कॉजेज को भी स्टडी करें तो वो हमारे पास डायनामिक्स होता है। एंड व्हाट इज मैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ मोशन of an object, its causes and its effects, उसके इफेक्ट्स को भी स्टडी करें, मोशन को भी स्टडी करें, काजेस को भी स्टडी करें, इफेक्ट्स को भी स्टडी करें, उसकी हरकत को भी, उसकी वजूहात को भी और उसके असरात को भी, तो वो हमारे पास जाके बनता है स्टूडेंट्स मैकेनिक्स। अब हम चलते हैं, हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसे डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन को छोड़े पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। एक पॉइंट आपके पास ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है। आप इस ए पॉइंट से चलते 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 यूं करते करते आप अगर बी पर पहुंचे हैं तो ये कहलाएगा डिस्टेंस। और आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आप इस ए पॉइंट से चलते चलते पॉइंट बी पर चले गए हैं तो ये आपके पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या फर्क नजर आया? दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। The length of a path between two points is called distance and the shortest distance between two points is called displacement. Next, distance को हम स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं s से, displacement को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्यों होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों होती है, इस बात को सुनिएगा। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए, मिकदार बताई जाए, क्वांटिटी बताई जाए, डायरेक्शन ना बताई जाए। तो इसमें कोई खास डायरेक्शन हमारे पास है नहीं, तो डिस्टेंस इस वजह से क्या है, स्केलर है। अब स्टूडेंट्स, हमने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्यों कहा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी बताया जाता है और डायरेक्शन भी बताई जाती है। तो इसमें देखिए डायरेक्शन भी है हमारे पास और एक खास डायरेक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें बता दिया जाता है कि कितने मीटर। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर है। इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर होती है, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर होता है।
डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट हमारे पास होता है डिस्टेंस का वो भी मीटर होता है और हमारे पास यूनिट जो डिस्प्लेसमेंट का होता है वो भी हमारे पास मीटर होता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास स्पीड है। स्पीड हमारे पास क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी भी जिस्म का मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासला क्या कहलाता है? उसकी स्पीड कहलाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासला क्या कहलाता है? हमारे पास स्पीड कहलाता है। मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासला। तो स्पीड का फार्मूला हुआ डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से मैं यूनिट निकालता हूं। डिस्टेंस का यूनिट मेरे पास होता है मीटर, टाइम का यूनिट मेरे पास होता है सेकंड। इसे ऊपर ले जाएं इसी तरह रहने दें तो ये हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। ये पर सेकंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में एक मीटर, एक सेकंड में एक मीटर। और अगली बात सुनिएगा कि अगर आपके पास टाइम न्यूमेरिकल में दिया हुआ हो सेकंड में तो डिस्टेंस आपको मीटर में होना चाहिए, और अगर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है आवर्स में, घंटों में, तो आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होना चाहिए। ठीक, क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है और मीटर पर सेकंड होता है। अब स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी? क्यों? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस स्केलर होता है। इस वजह से स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसी से रिलेटेड हमारे पास आगे वेलोसिटी है। जी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया, हमारे पास स्पीड क्या थी? डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी। तो किसी भी चीज के अगर डिनोमिनेटर में टी हो, टाइम हो, उसे हम उर्दू में बोलते हैं शरह और इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं रेट। तो किस चीज का रेट? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। रेट बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम है। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और हमारे पास स्पीड स्टूडेंट्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड हमारे पास वेक्टर क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है, इसलिए हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? सॉरी, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेक्टर होती है। और स्पीड हमारे पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये स्टूडेंट था स्पीड और उसके दरमियान, वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस। और अब हम चलते हैं आगे एक्सेलरेशन की तरफ। नेक्स्ट